इंडिया में खड़े होके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर बात की है द फ्यूचर ऑफ इंडो पैसिफिक के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक नया प्लान दिया है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक टुगेदर विद इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। Japanese Prime Minister is in India, and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन। 50 साल में भी उस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं जहाँ पे वो इंडिया है। वो ये है कि एक वक्त हुआ करता था कि जब पाकिस्तान दुनिया का कोई मुल्क भी इंडिया के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करता था तो बात करता था। एक दूसरे की शक्ल देखना तो वो इट कुत्ते वाला वैर चल रहा है इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मिलकर बैठना तो दूर की बात, वो ये है कि आजाद कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, जो इंडिया के पास कश्मीर है सर, उस कश्मीर के अंदर दुबई एक मुस्लिम ममालिक है जो कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा, जो बेचारा आम पाकिस्तानी उसको डंडा दिए रखे और बिजली महंगी कर ले, गैस महंगी कर ले, पेट्रोल महंगा कर ले, खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स। अभी पाकिस्तान ने वो बात करनी बंद कर दी है, क्या वजह? क्या पाकिस्तान ने हार मान ली है? कि IMF का लोन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, जबकि श्रीलंका को $3.2 बिलियन का जो बेल आउट प्रोग्राम था उसकी मंजूरी दी गई है और वो पैसे उनको मिल गए। कि अब हम उस लेवल में नहीं रहे, उस बराबरी में नहीं है कि हम किसी मुल्क को ये कह सकें। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के दौरे पर हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूमियो किशिदा की मुलाकात हैदराबाद भवन में हुई, जहां पर उनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता में जापानी प्रधानमंत्री ने $700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करने का ऐलान किया। ये बात सुनते ही चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि चीन और जापान में बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है और जाहिर सी बात है जो चीन का दुश्मन है वो तो पाकिस्तान का दुश्मन है। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो भी भारत में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान का वजूद ही भारत की दुश्मनी पर है। पाकिस्तान में ये बात बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय है कि भारत में सब लोग खुले हाथों से डॉलर दे रहे हैं और हमारे देश में नाक रगड़ने के बावजूद भी IMF भीख भी देने को तैयार नहीं है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। प्लेज किया है ये इंडिया में की, तो इंडिया में मौजूद है, तो इससे इंडिया का कितना ताल्लुक है? क्या ये पैसा वो इंडिया को दे? नहीं, ये इंडिया के लिए है जी, और इंडिया के डिस्पोजल पे है, चूंकि इस इलाके में डेफिनेटली जाहिर है कि इंडिया को वो एक लीडिंग रोल दे चुके हैं, और वेस्ट स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज, और जापान वन ऑफ द टॉप अलाइज है, वो इस बात को ओपनली तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया का इस खिते में एक लीडिंग रोल है। इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क जो है पाकिस्तान, जो इस पे एतराज कर रहा है कि ये लीडिंग रोल हम नहीं मानते। बाकी आप मुझे एक मुल्क बता दें इंक्लूडिंग अफगानिस्तान या कोई ऐसा मुल्क जो ये कह रहा हो कि इस खिते में इंडिया का लीडिंग रोल जो है हम उसको चैलेंज करते हैं। अंदर से किसी को पसंद है या नहीं पसंद ये दूसरी बात है, लेकिन एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में डेवलप हुआ है, तो उसकी मौजूदगी में जाहिर है इस इलाके में जो भी डेवलपमेंट होगी, कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो वो तो डायरेक्टली चीन के साथ लिंक है। तो चीन के साथ जब लिंक है तो उसका फिर डायरेक्ट जो कंपैरिजन बन सकता है या जो मुल्क उसको किसी तरीके से लीडिंग रोल प्ले कर सकता है वो इंडिया है। तो ये इंडिया को एक नेचुरल एडवांटेज जो है वो हासिल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि ये कोई खुदा की तरफ से गिफ्ट है, ये बात नहीं है। उसमें ज़ाहिर है उसकी लीडरशिप की अप्रोच और उनकी जो खारजा पॉलिसी है और जो स्मार्टनेस है कि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, उसने भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। समझती थी आज इंडिया को दुनिया जो है वो एक स्टेप आगे ले गई है और वो समझते हैं कि भाई ये एक और दुनिया। पाकिस्तान समझता है कि हम गेम से बाहर हैं। पाकिस्तान अपनी वो एक सर्वाइवल की, वो जिसे कहते हैं ना, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान अपना जो उसकी इंटरनल मैटर्स हैं उसको तो है ही है,
لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی آ گئی، نیوکلیر میزائل مزول آ گئے نے، وہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، ہم اس پہ حملہ نہیں کریں گے، انہوں نے اور دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا، ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کرنے لگ پڑے جو ہم نے گند مارا ہوا ہے پچھلے 75 سال سے۔ اب یہ جو فری جسے بات ہو رہی ہے کہ فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس میں پڑھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی گلوبل جو بیلنس آف پاور ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اور انڈیا کی ریمارکیبل رائز ہے، اور میں بات کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں انڈسپینسیبل پارٹنر ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب گلوبل ساؤتھ کی وہ بات کر، اور جیسا کہ پوری دنیا میں اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو مانتی چلی جا رہی ہے، انڈو پیسفک جو ہے از گوئنگ ٹو بی دا سینٹر آف دا فوکس، اور اس کے پیچھے یہ بات یہ نہیں کہ یہ جاپان نے کوئی آل آف سڈن یہ ڈیسیجن کر لیا، بلکہ آپ جو ہے وہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو اسٹریٹجک ڈاکومنٹیشن دیکھیں، جو انہوں نے گزشتہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرز کا اپنا جو روڈ میپ تیار کیا ہے اور جو بلو پرنٹ دیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا فوکس اور سینٹر آف اٹینشن جو ہے وہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرز کیا ہوگا، تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ساری جو اٹینشن ہے یہ انڈو پیسفک کی طرف جو ہے اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف مڑ رہی ہے، اور اس میں جو انہوں نے بجٹ مختص کیے ہیں، اسٹیمیٹ کیا ہے، پروجیکٹ کیا ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، اٹس ناٹ اپ ان بلینز، اٹس ٹریلینز، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 2 ڈیکیڈز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو میجر سپینڈنگ ہے، خواہ وہ ملٹری پہ ہے، ٹیکنالوجی پہ ہے یا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ ہے، اس پہ یہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں یہ اس جو ہے علاقے میں، اس خطے میں جو ہے وہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑا قدم ہے جو اس خطے کی مقدر کو بدلے گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا آلموسٹ ایک طرح کی جو ہے وہ یونین کی طرف بڑھنا، جس کو کہتے ہیں اکنامک یونین کی طرف، جس طریقے سے ان کی ٹریڈ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، چیزیں کھل رہی ہیں۔ کہا کہ پاکستان کو دھکیل دیا گیا، کیا پاکستان خود سے اس نے اپنے آپ کے اپنے گرد یہ والا دائرہ نہیں بنایا؟ جو حالات اس وقت ہمارے وقت ہوا کرتا تھا کہ جب پاکستان دنیا کا کوئی ملک بھی انڈیا کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتا تھا تو بات کرتا تھا، کوئی ویپنز جا رہے ہیں، کوئی پارٹنرشپ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ابھی پاکستان نے وہ بات کرنی بند کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان نے ہار مان لی ہے؟ یہ تسلیم کر لی ہے کہ اب ہم اس لیول میں نہیں رہے، اس برابری میں نہیں ہیں کہ ہم کسی ملک کو یہ کہہ سکیں، یا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں؟